हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आरआरबी एनटीपीसी की जो मैं कहूँगा कि जो डेट थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, उन सब से अलग ऐसी डेट आई है कि भाई ये तो एग्ज़ाम कभी भी करा सकते हैं। जैसी हमें संभावना थी, जैसा लग रहा था कि एसएससी और रेलवे सेम सेंटर्स पे लगभग एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने वाले बच्चे भी इस बात को बताते हैं, लेकिन अब पता लग रहा है कि बहुत सारे सेंटर्स और भी हायर किए जा सकते हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा। तो ऐसी बिल्कुल भी रेलवे ने आज इस नोटिफिकेशन को निकाल के या आपकी एग्जाम डेट दे करके ये बिल्कुल उन सारी बातों को एकदम धराशाही कर दिया है जो ये सोचते हैं कि वे एसएससी और रेलवे सेम सेंटर्स को यूज करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है उसका कारण बता देता हूं कि एसएससी के पास भी एग्जाम लगे हैं अगस्त में, खूब सारे, हर डेट फिक्स है और उन्हीं डेट्स पर एग्जाम दिया है रेलवे ने भी अपना सबसे बड़ा एग्जाम, जिसमें करीब 62-63 लाख बच्चों को बैठना है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई रेलवे और एसएससी, जैसी हमें भी लग रहा था, बिल्कुल इसलिए सबको चौंकाया है कि एसएससी के पैरेलल कैसे चल सकता है रेलवे। और हालांकि एक बात है कि एसएससी थोड़े प्रेस्टीज सेंटर्स को देखता है, अच्छे सेंटर्स चुनता है। रेलवे ने कुछ सेंटर्स तो ऐसे चुन लेता है कि जिन पे एग्जाम होने का मतलब ही नहीं बनता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार एग्जाम सेंटर्स वैसे चुने जाएं कि जहां बच्चों को लगे कि यार यहां कैसे एग्जाम हो सकता है ना? तो मतलब इतने कमजोर सेंटर भी नहीं होने चाहिए जहां धांधली बहुत आराम से हो जाए। तो वो सब तो खैर रेलवे ने देखा होगा, उन बातों का ध्यान रखा होगा, ऐसी उम्मीद करके हम चल सकते हैं। कुल मिलाकर के 7 अगस्त से 8 सितंबर आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का, 12th लेवल का एग्जाम होगा। और जैसा हम कह रहे थे कि भैया ये तो जो है 9 अगस्त से करीब जो है एसएससी सीजीएल भी शुरू हो रहा है, और इस दौरान भी है एसएससी के एग्जाम्स, सिलेक्शन पोस्ट वगैरह का, स्टेनो वगैरह का। फिर भी इन्होंने जो है इस दौरान एग्जाम दिया है। तो इसका मतलब अब इतना तो जरूर है कि भाई हाँ, उसमें 58 लाख फॉर्म थे, इसमें 63 लाख हैं। ग्रेजुएट लेवल में 58 थे, इसमें 63 लाख हैं, लगभग बराबर ही फॉर्म है, इसमें ही थोड़े बहुत ज्यादा है। तो भाई ये एग्जाम अब करीब 30-31 दिन चल रहा है, और वो चला था मात्र 18-19 दिन। एग्जाम डेज देखें, बीच में छुट्टियां भी आ गई, तो डेज देखें तो 15 से 16 दिन में एग्जाम हो गया था, और ये 1 महीने चल रहा है। इसका मतलब कुछ सेंटर्स ही एसएससी ने इसके ऑक्यूपाई किए हैं, सारे नहीं किए। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसको डिस्टरबेंस तो हुआ, पर बहुत ज्यादा एसएससी ने डिस्टर्ब नहीं किया। वरना ये एग्जाम भी तो 20-22 दिन में खत्म होने चाहिए थे, क्योंकि इतने ही बच्चे यहाँ हैं, थोड़े बहुत फालतू हैं, 4-5 लाख बच्चे, तो 4-5 लाख एक दिन बढ़ जाता बस, है ना, जिस हिसाब से है। तो कुल मिलाकर के अब इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब तो ग्रुप डी भी इसके तुरंत बाद कराया जाएगा। अब एसएससी के एग्जाम जैसी कोई बाधा अब नहीं रह जाएगी किसी भी एग्जाम पर। तो इसके बाद चाहे वो सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, अलग बात है, पर अब ग्रुप डी भी पूरी संभावना है कि इसके बाद अब ग्रुप डी पर पूरा फोकस होने वाला है। अब बात कर लें कि भाई इसके जो है आपको सिटी वगैरह कब मिलेंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो रेलवे है वो 10 दिन पहले आपको एग्जाम स्टेटस देता है। एग्जाम स्टेटस में क्या क्या आता है कि आपका किस शहर में एग्जाम है, किस डेट में एग्जाम है, और किस शिफ्ट में एग्जाम है। ये 3 चीजें आपको मिल जाती है, और यही तो चाहिए। ठीक है, तो ये जो है स्टेटस इसको बोलते हैं। स्टेटस आपका 10 दिन पहले आपका आ जाता है। सोचिए 7 अगस्त को जिनका एग्जाम है उनको ये बात 27-28 जुलाई को पता लग जाएगी। 27 और 28 जुलाई। आपके सर जिनका 8 अगस्त का है, हो सकता है 7-8 अगस्त के इन दोनों इस डेट में ही आ जाएं। फिर ऐसे ही होगा कि 9 अगस्त 10 अगस्त जिनका पेपर है 1-2 दिन बाद, ऐसे सबके स्टेटस आते शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही सेम ग्रेजुएट लेवल में इन्होंने किया था। मैं आपको प्लान भी बताता चलूंगा भाई किस तरह से आप अपने इस 1 महीना जो अब आपको मिला है, 1 ही महीना मिला है, इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, वो चीजें भी मैं बताता चलूंगा आपको, ताकि आप अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप दे पाए। कुल मिलाकर के 63 लाख फॉर्म है, जबकि उसमें 58,40,000 फॉर्म थे, यहां 63,26,000 फॉर्म है।
तो इसमें भीड़ ज्यादा है। वहां 8,000 वैकेंसीज थी जब 58 लाख फॉर्म थे ग्रेजुएट लेवल में, और यहाँ 12th लेवल है तो यहां पर मात्र 3,000 वैकेंसीज हैं और 63 लाख फॉर्म है। तो यहां कंपटीशन काफी बड़ा होने वाला है। हालांकि इसमें एब्सेंट ज्यादा रहेंगे, उसमें कम रहे थे, उसमें एब्सेंट कम रहते हैं और इसमें थोड़ा ज्यादा एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि 12th वाला बच्चा फॉर्म तो भर देता है, फिर देखता है इतना कंपटीशन है यार, मेरा तो वैसे ही नहीं आना, तो फिर वो एग्जाम देने भी नहीं जाता। यहां एब्सेंट हमेशा ज्यादा होता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स के जवाब दे रहा हूं कि एग्जाम का जो लेवल है वो ग्रेजुएट वाले के मुकाबले कैसा रहेगा। ये सबके मन में सवाल आता है कि भाई अब सर इसका लेवल कैसा रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूं तो मेरे भाई इसमें 3 चीजें आती हैं, एक मैथ आता है, रीजनिंग आती है और जीएस आती है। मैं आपको बताता चलूंगा, लेवल को जान लेना भाई ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप सही जगह प्रयास कर सको, अपनी मेहनत को सही जगह लगा सको। मैथ्स जो आता है वो आपको इतना भी पता है कि सर ये 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इतना सबको पता होना चाहिए। 40 क्वेश्चन, ये टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। तो 90 मिनट्स मिलेंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग एसएससी से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। कभी भी एसएससी में टियर 1 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर पेपर का लेवल कैसा आया था, तो लेवल मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर तो मैथ्स जो है 30 क्वेश्चन में जैसा ग्रेजुएट लेवल में आया उससे आसान ही मैथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता ग्रेजुएट लेवल में आसान पेपर आ जाए, क्योंकि ये भी तो सीबीटी 1 है ना, ये भी तो 2 सीबीटी होंगे। अगर पेपर एक ही होता फिर तो मुश्किल आ सकता है 12th लेवल में भी, लेकिन अगर पेपर उसके जैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा ग्रेजुएट लेवल में था, तो ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि मैथ्स उससे ज्यादा मुश्किल पूछा जाए। अब मैं आपको ग्रेजुएट लेवल